और जितने लोग आपको गंगा के तट पे मरे हुए कोरोना से लाशें मिली है, उससे ज़्यादा लाशें वहाँ पे आपको सुसाइड करने वालों की मिलेगी। देश में गरीब बनता जा रहा है और वो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, इस कोरोना की पैंडमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग गरीबी सीमा में आ चुके हैं और ऐसे टाइम में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से उद्योगपति ऐसे भी हैं जो करोड़ों छापने में लगे। मतलब ऐसे टाइम में उनका मुनाफा 4 गुना से ज़्यादा भी 10 गुना 100 गुना तक बढ़ चुका है। कैसे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्पेसिफिकली मैं इधर मुकेश अंबानी की बात करूंगा। मुकेश अंबानी की अप्रैल 2020 में जो रेवेन्यू था, नेटवर्थ थी, वो थी $36 बिलियन और फिर अप्रैल 2021 एक ही साल में $84 बिलियन हो चुकी है। एक साल की नेटवर्थ इतनी बढ़ चुकी है, मतलब 3 से 4 गुना तक उनकी इनकम बढ़ चुकी है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सारे बिजनेस तो लॉस में जा रहे हैं, तो इनका बिजनेस ऐसा तो कैसा है कि सब कुछ प्रॉफिट में जा रहा है? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। रिलायंस इंडस्ट्री को अगर हम एनालिसिस करें तो 2060 में, मतलब 8 नवंबर 2060 को नोटबंदी हुआ था। और नोटबंदी होते से पहले, जस्ट नोटबंदी होने से पहले एक आध साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना सारा जो पैसा था वो जियो में लगा दिया। मोस्ट ऑफ दिस मनी उन्होंने स्पेंड कर दी जियो में। मतलब वो सारा पैसा कहाँ से आया, और उनको क्या मालूम था कि ये नोटबंदी आने वाली है, कि इसके लिए उन्होंने सारा का सारा पैसा जो था वो उन्होंने लगा दिया जियो में। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? जस्ट नोटबंदी के एक साल पहले ही क्यों ये इन्वेस्टमेंट जियो में किया? आप कुछ समझ रहे हो क्या? क्या उनको पता था कि नोटबंदी आने वाली है? क्या उन्होंने ही नोटबंदी करवाई थी? और जो रिलायंस शेयर का जो ग्राफ था वो 4 गुना बढ़ गया था उसी दिनों से। मतलब जब देश का जीडीपी लुढ़क रहा था, जब सारे मतलब जो उद्योगपति के लोग थे, वो मतलब छोटे छोटे लोग जो दुकानदार होते हैं, जो नोटबंदी से परेशान थे, उनका धंधा बंद हो गया था, धंधा पानी सब चौपट हो गया था, उस टाइम पे ये लोग मुनाफा कैसे कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो मतलब किसी को तो मालूम था ना कि ये नोटबंदी आने वाली है, और इसी का मुकेश अंबानी ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। उनको पता था तो उन्होंने मार दिया मौके पे चौका। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलो फ़िलहाल की बात करते हैं। फ़िलहाल 2021 में मुकेश अंबानी की जो इनकम है, नेटवर्थ है, वो इतनी बढ़ कैसे गई? 2 से 3 गुना तक इनकी इनकम बढ़ चुकी है। अप्रैल 2020 में उनकी $36 बिलियन थी और फिर $84 बिलियन हो गई। मतलब एक साल में ऐसा तो क्या उन्होंने मुनाफा कर दिया, क्या बेच डाला, कितना सारा नेटवर्थ हो गया उनका। कोई मतलब मेडिकल इक्विपमेंट तो वो लोग नहीं बेचते, वो तो सिर्फ पेट्रोकेमिकल चीज़ें बच्चे। अच्छा, पेट्रोल केमिकल से मुझे याद आया कि पेट्रोल की प्राइस आप जानते हैं कहाँ तक है, और पेट्रोल की प्राइस कहाँ से बढ़ रही है आप वो भी जानते हैं, और मुनाफा कहाँ से उनका बढ़ा है आप वो भी जानते हैं। दोनों को मैच करके देखिए, क्या इन दोनों चीज़ों में आपको कुछ कॉमन लग रहा है? देखिए, अपने देश का जीडीपी -23.9% जितना लो हो चुका है। मतलब इतना लो 60 या 50 सालों तक अप्रॉक्सी कभी इतना नीचे नहीं गिरा जो अभी गिर रहा है पैंडेमिक के टाइम पे। और ये लोग, उद्योगपति के लोग, पैसा ही छाप रहा है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अमीर लोग सबसे बड़ा राज है, ठीक है, जो आपको देश में गरीब बनता जा रहा है और वो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। देखिए, जब ब्रिटिश लोग जा रहे थे तब ये इनकम टैक्स मतलब एक डिपार्टमेंट था कि जब सब कुछ बैलेंस रहता था। मतलब अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा थे, तो वो टैक्सेस उनको गवर्नमेंट को मिलते थे, और गवर्नमेंट जो गरीबों की पॉलिसीज़ है उसमें वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दी थी। मतलब सब इक्वली मतलब बन जाता था कि बहुत से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते थे। मतलब ये जो बाउंड्री है, वो एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री बढ़ नहीं जाती थी, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ नहीं जाता था। पर अब क्या हो रहा है कि ये लोग अमीर लोग हैं ना, इनकम टैक्स भरना नहीं चाहते, वो लोग इनकम टैक्स से बच रहे, लिटरली बोलो तो। और इसमें उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी उनकी ही है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि वो लोग इनकम टैक्स भर ही नहीं रहे। मतलब भर रहे तो बहुत ही माइनर है। जो इनकम टैक्स 30% होता है उनके लिए, वो 30% की जगह पर वो लोग 3% तक का भी इनकम टैक्स नहीं भरते, और वो लोग शो भी बहुत कुछ कम ही करते हैं। मतलब देखिए, ये जो $84 बिलियन है जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है, ठीक है, अब वो मुकेश अंबानी अकेले की ये नेटवर्थ है। और रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे पोजीशन ऐसे भी है कि जिसमें उनकी फैमिली भी काम करती है। अब उन फैमिली
की इनकम क्या है वो तो आपको मीडिया नहीं बताएगा, वो तो कभी पेपर में छपी नहीं है ना, तो वो तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और उसमें ही कुछ टैक्सेस का कुछ गोलमाल हो जाता है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता, और टैक्सेस वो लोग भरते ही नहीं। दूसरा, ये लोग अमीर लोग क्या करते हैं कि डोनेशन करते हैं, ठीक है। अब ये डोनेशन करना गलत बात नहीं है, कई लोग जो होते हैं वो डोनेशन लिटरली करते हैं, पर ये लोग डोनेशन सिर्फ एक दिखावा करने के लिए करते हैं ताकि ये लोग इनकम टैक्स से बच जाए, ठीक है। अब ऐसे कैसे होता है मैं समझाता हूँ कि जो भी लोग ये लोग डोनेशन में जो पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, वो डोनेशन के पैसे में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये लोग बहुत सारा अमाउंट बड़ा बड़ा उनकी एजेंसीज के थ्रू डोनेशन कर देते हैं और वो पैसा घूम के उन्हीं के पास आ जाता है। मतलब ओवरऑल डोनेशन कोई गरीबों के पास नहीं जाता, ठीक है। गरीबों के पास बहुत ही कम जाता है, 2 to 3% जो लोग वो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखें कि आप अभी न्यूज़ आई थी 458 करोड़ मुकेश अंबानी ने डोनेट कर दिए। अब वो डोनेशन कहाँ गया, कैसे गया, किसको डोनेशन मिलेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। देखिए, आप मानो या ना मानो, देश की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है इस पैंडेमिक में। ऐसा ख़राब हालत हो चुकी है, मतलब आप देखो सब कुछ माइनस में जा रहा है, देश का जीडीपी माइनस में जा रहा है। देखो जीडीपी माइनस में जाने से कुछ ही लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको फ़र्क पड़ता है, जैसे कि छोटे बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, उनको बहुत सा फ़र्क पड़ता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीडीपी लॉस में जाए या जीडीपी बचे ही ना। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 15.33 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पैंडेमिक में अपनी जॉब घुमाई, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं, ये जो कुछ दिखाने वाले, मतलब ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, और इन रजिस्टर्ड आंकड़े कितने हैं ये आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ, वहाँ तक ये बिलियन में आंकड़े हो गए, ठीक है। और ये इतने सारे लोगों ने जॉब घुमाई है, जॉब लॉस किए। अब देखिए, अब जो लोग जॉब मांगने जाएंगे, जो यूथ है जिनकी कॉलेज अभी ख़त्म होगी, अब वह जब जॉब मांगने जाएंगे तो जॉब तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। इतनी ख़राब सिचुएशन आने वाली है कि जो जॉब बिल्कुल नहीं, सब लोग डिप्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन से ही आधे लोग तो मर जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ जितने लोग इस पैंडेमिक में नहीं मरे, इतने लोग तो ये डिप्रेशन में मर जाएंगे क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत ही ख़राब हालत होने वाली है। और जितने लोग आपको गंगा के तट पे मरे हुए कोरोना से लाशें मिली है, उससे ज़्यादा लाशें वहाँ पे आपको सुसाइड करने वालों की मिलेगी। मतलब ऑलरेडी जिनकी जॉब थी वो लोगों ने ही जॉब लॉस कर दी है, तो मतलब जो नए लोग हैं उनको तो जॉब मिलने की, मतलब मैं बोलूँगा 90% कोई चांसेस नहीं है कि उनको अपनी मतलब जो चाहिए वैसी जॉब मिले, ठीक है। कुछ भी उनको करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो कुछ भी जो जॉब है वो भी ना बचे, इतनी भी ख़राब सिचुएशन आ सकती है। और पेट्रोल डीजल की तो बात ही मत पूछो। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी की सारी बातें आपको ये बिकाऊ मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये सारी बातें जान के तैयार रहें, ठीक है। फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे कि आपको एक गलत होप में, आपको एक गुब्बारे की तरह होप में आपको हवा भरेंगे कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और फिर आपको फोड़ देंगे, तो फिर आपका बहुत ही बड़ा डिप्रेशन में घुस जाएंगे। तो आप ये ना हो, इसके लिए मैं अभी से ये वीडियो आपको बना के बताना चाहता हूँ। देखिए, पेट्रोल और डीजल की प्राइस तो ऑल टाइम हाई है, मतलब इतनी सारी प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है। मतलब जो 30 रुपये आपको लीटर मिल रहा है पेट्रोल, वो आपको अब 100 रुपये प्रति लीटर में आपको मिल रहा है। मतलब 2 से 3 गुना तक इसमें इंटरेस्ट खा रही है गवर्नमेंट। इतने सारे पैसे का गवर्नमेंट क्या करना चाहती है मैं खुद नहीं समझ पा रहा, और ये क्यों हो रहा है ये आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक विपक्ष का काम नहीं है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही ट्रूथफुल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।